Hello everyone. Today we will discuss about type 2 restriction endonuclease. प्रीवियस लेक्चर में जो ये एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, जो एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसके दो टाइप 1 एंड टाइप 2 के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो टेक्निक होती है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, ये जो सारी टेक्निक्स होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, उसमें ये टाइप 1 एंड टाइप 3 बहुत रेयरली यूज़ होता है या तो बहुत यूज़फुल नहीं होता, लेकिन टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये उसका इम्पोर्टेंट हिस्सा क्यों होता है, तो चलो इस टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो टाइप 2 restriction endonuclease recognized specific sequence, पहले तो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, ठीक है, ACGTT ऐसी जो सीक्वेंस होती है, ठीक है, जहाँ पर उसे कट करना होता है उसको पहले रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक साइट पर, ठीक है, और फिर इन द डुप्लेक्स DNA कट द DNA एट द रिकॉग्नाइज सीक्वेंस, ये जो रिकॉग्नाइज सीक्वेंस है उसको रिकॉग्नाइज करके बीच में से ये कट करता है। सो द कटिंग इज अ सीक्वेंस स्पेसिफिक, ये जो सीक्वेंस हमने जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ठीक है, वो क्या होगी, स्पेसिफिक सीक्वेंस से ही कट होगा तो ये सीक्वेंस स्पेसिफिक टाइप की बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें जो इच्छित DNA चाहिए वो मिलेगा। ठीक है, द एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सब यूनिट एंड इट्स, हमने जो सब यूनिट के बारे में डिस्कस किया था ना, जो RNM होता है सब यूनिट वो, एंड इट्स अ मोलिकुलर वेट रेंजर फ्रॉम 20,000 to 1 lakh डेल्टन्स। ठीक है, उसका जो रेंज होता है वो 20,000 से लेके 1 लाख डेल्टन्स तक होता है। एंड ये जो प्रोसेस होती है उसमें उससे रिक्वायरमेंट किसकी होती है, ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो ऐसे हम कहें कि जो ऐसे फैक्टर्स, ठीक है, तो ये फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उसमें इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जैसे कि Mg2T एज अ को फैक्टर की तरह ये काम करता है फॉर द एंजाइम एक्टिविटी, ये एंजाइम को एक्टिवेट करता है। फॉर एग्जाम्पल इको R1, यानी कि ये इको R1 है, उसके बारे में हमने जो डिस्कस किया था, जो फर्स्ट कैपिटल लेटर होता है वो जीनस होता है और जो दूसरा होता है वो स्पीसीज है, एंड जो थर्ड है वो रोमन नंबर होता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक इको R एंड हिंट 3, ये दो ऐसे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। और ये जो सारे एंजाइम होता है, जब हम क्लोनिंग की बात करेंगे तब ये सारे एंजाइम का रोल आएगा, और कैसे ये एंजाइम एक्टिवेट होते हैं और उसका रोल क्या होता है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो बस आप ये जान लीजिए कि समझ लीजिए कि ये जो सारे एंजाइम होते हैं उसे एक्टिवेट करता है Mg2T। ओके, अब एट प्रेजेंट अबाउट 350 टाइप्स 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, इतने टाइप के ये एंडोन्यूक्लियस होते हैं 350 टाइप के, और उसे हम आइसोलेट कर सकते हैं जो वेरियस बैक्टीरियल स्ट्रेन, ठीक है, उसे हम आइसोलेट करके अलग रख सकते हैं जो हमें चाहिए है। ठीक है, एंड दे आर नेम्ड यूज द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस, हमने कहा ना कि ये जो सारे एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट लेटर होता है वो जीनस का होता है, एंड द फर्स्ट 2 लेटर ऑफ द स्पीसीज, ये स्पीसीज का होता है। ठीक है, और एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ स्ट्रेन, यानी कि स्पीसीज और उसके जो स्ट्रेन होते हैं उसके होते हैं, विच द एंजाइम वॉज आइसोलेटेड,
जो हम आइसोलेट करते हैं एंजाइम, उसकी बात हो रही है। तो इफ़ देर इज अ मोर देन वन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन अ स्ट्रेन दे आर डिजाइनेटेड इन अ रोमन न्यूमेरल। ठीक है, ये हम उसे जो रोमन नंबर होते हैं उसमें हम आइडेंटिफाई या तो डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इको R1, ठीक है, ये इको R1 एज आइसोलेटेड फ्रॉम इस्केरेशिया कोलाई। हम जो इस्केरेशिया कोलाई यानी कि वो इकोलाई है, बहुत कॉमन स्पीसीज है, ठीक है, उसमें जब हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो इसका जो हम क्रोमोसोमल में जो डीएनए होता है उसमें जो हमें जो इच्छित डीएनए चाहिए उसमें हम जो पहले जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम ये जो सीक्वेंस होती है स्पेसिफिक साइट सीक्वेंस से हम सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके उसमें कटिंग करते हैं और उसे आइसोलेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो फाइनल नंबर R1 है वो इंडिकेट द इट इज़ द फर्स्ट एंजाइम आइसोलेट फ्रॉम द स्ट्रेन। जो स्ट्रेन से आइसोलेट किया जाता है यानी कि उससे अलग किया जाता है, तो ये टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। मोस्टली रिकॉग्नाइज पेलिएंड्रोमिक सीक्वेंस। पेलिएंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, जो आगे से भी सेम हो और पीछे से पढ़े, ठीक है, जो हम रीड करें दोनों तरफ से, तो ये सीक्वेंस सेम होती है, तो उसे हम पेलिएंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो ये टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। मोस्टली किसको रिकॉग्नाइज करता है? पेलिएंड्रोमिक सीक्वेंस को, ठीक है। एंड कट द डीएनए, उस सीक्वेंस के बीच में ये कट लाता है। द पेलिएंड्रोमिक सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ 4 से 6 बेस पेयर, ठीक है। ये पेलिएंड्रोमिक सीक्वेंस मोस्टली 4 से 6 बेस पेयर में होती है। एंड आर बायलेटरी सिमेट्रिकल, ठीक है। एंड द बेस सीक्वेंस इज वन स्ट्रैंड इज द सेम इन अदर स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो हम कहें ना कि जो एक स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस होती है सेमली होती है। वाइल रीडिंग इन रिवर्स डायरेक्शन एंड एक्सिस और लाइन कट द पेलिएंड्रोमिक सीक्वेंस। ये सीक्वेंस ऐसी होती है जो सेम ही होती है, दो स्ट्रैंड में से दोनों की सीक्वेंस सेम ही होती है, ठीक है। जो आगे से पहली सीक्वेंस की हम बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? ए सी सी टी। फॉर एग्जांपल हम 4 बेस की बात करें तो उसमें क्या होता है, ठीक है, ये टी फिर सी सी ए, ठीक है, ऐसी सीक्वेंस बनती है। तो ये पेलिएंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। तो यानी कि जब हम रीडिंग करें आगे से और पीछे से तो दोनों की तरह से ये सीक्वेंस सेम ही होती है, सेम ही डायरेक्शन में होती है। 3 प्राइम से 5 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। तो सेम ही उसकी सीक्वेंस होती है और हम उसे, ये पेलिएंड्रोमिक सीक्वेंस है, उसे हम कट कर सकते हैं, ठीक है। तो कट करने में हमें आसानी होगी, ठीक है। into 2 identical hells and is called axis of symmetry, ठीक है। some restriction enzyme cut at the restriction site along the axis symmetrically while other cut is either side of axis of symmetry, ठीक है। तो कई ऐसे हम कट कर सकते हैं, तो उस साइड को हम एक्सिस सिमेट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। जब हम ब्लूंट एंड स्टिकी एंड, यानी कि जब हम कट करते हैं, ठीक है, कोई ऐसे 2 स्ट्रैंड हो उसके बीच में कट करेंगे तो 2 स्ट्रैंड हमें मिल जाएंगे, ठीक है। ये 2 स्ट्रैंड हमें मिले तो एक स्ट्रैंड ब्लूंट यानी जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो स्टिकी होता है, ठीक है, यानी कि जुड़ जाता है। तो ये दोनों स्ट्रैंड है, उसका रोल क्या होता है? द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द कट प्रोड्यूस्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जब ये कट करता है तो क्या होता है? कंसिडरेबल इम्पोर्टेंट इन द डिजाइन ऑफ जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट,
ठीक है। तो हमने जो आपको बताया था कि जो डीएनए के जो हम 2-3 स्पीसीज का जो हम क्लोन तैयार करते हैं, ठीक है। तो क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, 2-3 ऐसे डीएनए के स्पीसीज में डीएनए के जो फ्रेगमेंट मिले हैं, ठीक है, उसको जोड़ के एक नया क्लोन बनाते हैं और कोई दूसरे जो एंजाइम सॉरी ये जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हम इनोक्यूलेट करते हैं, तो कुछ नई स्पीसीज मिलेगी, उसमें रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होगी, तो उसे हम जो कैरेक्टर हो गए कुछ नए मिलेंगे, ठीक है। एंड मैनी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मेक अ सिंपल डबल स्टैंडर्ड कट इन द मिडल ऑफ द रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है उसमें उसके बीच में से ये कट लाता है, ठीक है। एंड रिजल्टिंग इन अ ब्लूट एंड एंड फ्लश एंड, ठीक है। ब्लूट एंड यानी कि ऐसे और फ्लश यानी कि स्टिकी एंड, ठीक है। दो टाइप के हमें एंड मिलेंगे, ये PVU डबल एंड PLU आर एग्जाम्पल ऑफ ब्लूट एंड कटर, जो उसके एग्जाम्पल है वो हम आगे देखेंगे। अदर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट इन DNA इज अ स्लाइटली डिफरेंट वे with the enzyme the two DNA strands are not cut at exactly the same position, ठीक है। तो ये एंजाइम होते हैं जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं उसमें ये क्या है, नॉट कट एट एग्जैक्टली द सेम पोजीशन, वो क्या करता है सेम पोजीशन पर वो कट नहीं करता है, लेकिन इंस्टेड द क्लीवेज लाता है एंड स्टेज्ड यूजुअली बाय 2 or 4 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये 2 or 4 न्यूक्लियोटाइड ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनाता है, यानी कि डीएनए के जो सीक्वेंस होती है उसके बीच में कटिंग लाता है, सो दैट रिजल्टिंग डीएनए फ्रेगमेंट हैव शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स, ठीक है। तो कटिंग आता है तो क्या डीएनए के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं वो हमें मिलेंगे, ठीक है। ईच एंड दीज आर कॉल्ड स्टिकी और कोहेसिव एंड, ठीक है। तो हमें दो टाइप के एंड मिलेंगे एंड बेस पेयरिंग बिटवीन देम सेंड स्टिकी द डीएनए मॉलिक्यूल बैक टुगेदर अगेन। अब क्या होता है कि ये जो सारे डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो एक दूसरे के बीच में ये फिर से जॉइनिंग होगी। एंड one important features of the sticky end enzyme is that restriction endonuclease with the different recognized sequence may produce the same sticky end, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बात करें तो ये बाम H1 यानी कि ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस GGATCC को रिकॉग्नाइज कर रहा है, और ये BG3 ये AGATCT को रिकॉग्नाइज करता है, तो उसमें दो टाइप के हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, ये ब्लंट एंड एंड स्टिकी एंड। तो बोथ प्रोडक्ट GATC स्टिकी एंड, ठीक है। ये GATC ये GATC ये दोनों इतना पार्ट है वो हमें सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये स्टिकी एंड होगा एंड द सेम स्टिकी एंड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय SAU3A विच रिकॉग्नाइज ओनली द टेट्रान्यूक्लिएट, ठीक है। ये टेट्रान्यूक्लियोटाइड है, यानी कि 4 टाइप के हमें न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। ये तो फ्रेगमेंट मिला हमें डीएनए का वो प्रोड्यूस करता है, cleavage with the either of the enzyme can be joined to each other। ये जब नया फ्रेगमेंट मिलेगा और जो दूसरे के साथ ये जो ज्वाइनिंग करेगा, each फ्रेगमेंट कैरीज अ कम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड, ये कम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड जो इस प्रोसेस में हमें मिलेगा। तो हम बात करें जो ब्लंट एंड है, तो ये ब्लंट एंड क्या होता है, तो ये ब्लंट एंड क्या है,
ये जो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड चेन होती है, ठीक है, उसमें से हमें जो ये ब्लूंट एंड, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने कटिंग किया है तो ये ब्लूंट एंड हमें इस प्रोसेस में मिलने वाला है, तो ये डबल हेलिकल डीएनए की स्ट्रैंड होता ही है, ठीक है। ये एन यहाँ दिखाए गए हैं, एन यानी कि उसमें ए, जी, सी और टी ये सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो हम उसे जो कंटिन्यूस करने के लिए यहाँ से एन यानी कि ये सारे न्यूक्लियोटाइड एक बहुत लंबी चेन होती है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ एन शो ऑफ किया है, आगे भी ये जो एन है वो भी शो ऑफ किया है, यानी कि ये सारे न्यूक्लियोटाइड है ए, जी, सी और टी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो एंजाइम होते हैं ALUI जो 1, उसके उस एंजाइम के थ्रू ये जो कटिंग आता है तो हमें ब्लूंट एंड मिलेंगे, ठीक है। तो ब्लूंट एंड कैसे मिलेंगे, तो देखिए NNAG, ठीक है, इतना पार्ट हमें मिला, और NNTC इतना पार्ट मिला, ठीक है। तो यहाँ से कटिंग होती है, ठीक है, तो यहाँ से कटिंग होती है तो हमें दो टाइप में जो एंड मिले, ठीक है, तो ये CTNN एंड GANN, तो दो ऐसे एंड मिले जो हम उसे कह सकते हैं ब्लूंट एंड, ठीक है। तो ये ब्लूंट एंड में और स्टिकी एंड में क्या फ़र्क है वो अभी देखिए। अब प्रोडक्शन ऑफ स्टिकी एंड, अब स्टिकी एंड बनेगा तो क्या होता है, ये जो पहले की तरह नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, EcoR1 जो एंजाइम इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट होता है, तो अब ये NNG से कटिंग आता है, ठीक है, तो यहाँ से कटिंग आता है तो NNG इतना पार्ट मिला, और फिर यहाँ AAT ये दूसरा पार्ट हमें मिला, ठीक है, और ये NNCCTAA यानी कि इतना पार्ट ये जो मिला, ठीक है, और बाकी का इतना पार्ट मिला। तो ये स्टिकी एंड हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसके बीच में ये जो सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये जो टी के बीच में बाइंडिंग है और ये ए के बीच में बाइंडिंग है वो स्टिकी एंड है, और ये जो दो टाइप की ये प्रोसेस होती है, तो ये जो स्टिकी एंड है वो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और ये जो BAM यानी कि BAM-H1 एंड BG2 एंड SAU31A, ठीक है, ये तीनों टाइप की हमें यहाँ प्रोडक्ट मिलेगी जो स्टिकी एंड की होती है, ठीक है। स्टिकी एंड यानी कि उसके बीच में यहाँ बाइंडिंग होगी तो स्टिकी टाइप की होगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ये तीनों टाइप की प्रोसेस मिलेगी, ठीक है। तो ये बात थी ब्लूंट एंड स्टिकी एंड की, ठीक है। सो गाइस इस लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस एंजाइम का रोल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।